से हाथ मिलाकर सबका सहयोग करें तो सबके बल से हम लोगों का मनोबल और बढ़ेगा और हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर यह राजनीतिक पार्टी बनकर उभरेगी। थैंक यू। आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। आदरणीय प्रशांत जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। हमारे बीच में दरौली प्रखंड के 16 पंचायत के 26 अध्यक्ष मौजूद हैं। जो युवा साथी क्लब के अध्यक्ष हैं वो आगे आ जाइए, जो क्लब के सदस्य हैं वो आगे आ जाइए और बाकी लोग जो क्लब से नहीं जुड़े हुए हैं वो पीछे पीछे बैठिए आप लोग। अब मैं बिना विलंब किए हुए आदरणीय प्रशांत जी से आग्रह करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। प्रशांत जी। नमस्कार। हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं जो यूथ क्लब के साथी हैं हम लोगों के, आपसे बात करके। पहले तो आप ये समझिए कि ये पूरी यूथ क्लब की जो परिकल्पना है वो है क्या। हम लोग ये यूथ क्लब गांव-गांव पंचायत में क्यों बना रहे हैं। मेरा अपना 10 साल का जो राजनीतिक अनुभव रहा है, मैंने इस चीज को देखा, अनुभव किया, अध्ययन किया कि जो देश में युवा है वो राजनीति की शुरुआत कैसे करता है और जो राजनीति में लोग आना चाहते हैं उनकी यात्रा कैसे चलती है, वो आगे कैसे बढ़ते हैं। तो हमने पाया कि अगर आप किसी राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं हैं, अगर आपके माँ बाप, भाई भतीजा कोई बड़ा विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, तो सामान्यतः लड़के 20-22 के उम्र में राजनीति की शुरुआत करते हैं और राजनीति की शुरुआत उनके लिए है किसी नेता या दल के साथ जुड़ जाना। उसकी समझ हो या ना हो, उससे आप मिले हो ना मिले हो, आप सीधे जाकर किसी दल या किसी नेता से जो आपके अगल बगल रहने वाला है, गांव देहात पंचायत का, उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद आपके लिए वो नेता हो गए, आपके भैया हो गए, आप उसके लिए काम करते हैं, झंडा ढोते हैं, नारा लगाते हैं। कहीं नेताजी को धरना देना है तो आप जाकर पहले बैठिएगा, संख्या जुटाइएगा। कहीं लाठी डंडा खाना है तो वो आप कीजिएगा, इस आशा में कि धीरे धीरे ये करके आप नेता बन जाएंगे, कुछ जगह आपके लिए भी बन जाएगी। ये वो समय है जब आप पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, कुछ धंधा पानी की भी जुगाड़ में है, अपने जीवन को बनाने की दिशा में। घर परिवार वाले भी कहते भाई तुम ये क्या लखेरागिरी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, काम धंधा करो। तो आप घर के दबाव के बावजूद जाकर ये प्रयास करते हैं क्योंकि आपके मन में ललक है कि आप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएं। 5-7 साल जब आप काम कीजिएगा तो आपको लगेगा कि भैया हमको कुछ मिल जाए। आपने उन नेता को, उस भैया को कहा कि भैया हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है या हमको पार्टी में, संगठन में कोई जगह दिलवा दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उस आदमी ने आपकी मदद नहीं की। तो आप आके भागते हुए आइए, कहें भैया देखिए 10 वर्ष से इसका झंडा ढो रहे थे, जब हमारा टाइम आया मुखिया लड़ने का तो अपने भाई को लड़ा दिया, अपने बेटा को लड़ा दिया। आप ठगे हुए महसूस करते हैं। तो 100 में 80 युवाओं का पॉलिटिकल राजनीतिक जर्नी तो उसी दिन खत्म है। आप गांव देहात में पैदल चलिएगा तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेगा, जो 40-45 साल का है, जो कहेगा कि भैया हमू जब युवा रही ना तो हम राजनीति करत रही, लेकिन बात में बुझाइल के मैं कुछ नहीं के तो छोड़ के फिर आप दूसरा काम करता नहीं। तो 100 में 80 लड़के जो राजनीति में कदम रखते हैं उनका कैरियर यही 5-7 साल हो हल्ला करने का रहा, फिर पारिवारिक दबाव आ जाएगा या आपको कुछ सकारात्मक चीज मिलेगी नहीं। पारिवारिक दबाव में जीवन यापन का प्रेशर, बाबूजी पैसा देना बंद कर देंगे, आपकी पत्नी अगर है तो वो भी कहेगी भाई कुछ काम कर लो, बाल बच्चे आ गए उसका भी दबाव होगा। तो 30 आते आते 100 में 80 आदमी राजनीति को छोड़कर अपनी जीवन यापन वाली दुनिया में चला जाता है। जो 15-20 लोग टिके रहते हैं उसमें 2 भाग है। एक जो किसी दल से जुड़ गए और किसी न किसी तरह जुगाड़ कर लिया एक लेटर पैड का। लेटर पैड हम इसलिए कह रहे हैं कि जो संगठन में लोग बनाए जाते हैं, युवा प्रकोष्ठ के, प्रखंड के महासचिव, इसका कोई वैल्यू नहीं है, एक इसका कागज का भी वैल्यू नहीं है। चाहे किसी दल के आप हो, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके मन में संतुष्टि हो गई कि भैया हम प्रखंड के, युवा के महासचिव हैं, उसका ना कोई वैल्यू है, ना उससे आपकी राजनीति आगे बढ़ती है, ना समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा बढ़ती है। जो होशियार लड़के हैं इस लेटर पैड का उपयोग करके
धीरे धीरे विशुद्ध दलाली का काम करते हैं। आप युवा के महासचिव हैं किसी दल के, तो किसी 2 आदमी को जाके ब्लॉक में काम कराइएगा, 100-200 रुपया मिल जाएगा। और यही काम करते करते आपकी समाज में छवि बन जाएगी छुट भैया नेता का। ये छोटा मोटा नेता है, गांव में जाके पूछिएगा ये कौन है, बोलेगा ये छोटा मोटा नेता है, ब्लॉक में काम कराता है, थाना में फंस जाता है मामला तो काम कराता है। तो आप इन सरकारी विभागों के दलाल बन गए, ग्लोरीफाइड दलाल, जो कुर्ता पजामा पहनता है और यही काम करता है, लोगों की कुछ मदद और मदद के जरिए सरकारी अफसरों को पैसा दिलाना और बीच में अपने लिए कुछ पैसा पाना। जो कुछ समझदार लोग हैं वो लोग सीख कर पंचायती राज की व्यवस्था में आ जाते हैं। वार्ड सदस्य लड़के जीत गए, मुखिया लड़ गए, समिति लड़ गए, एक प्रयास में नहीं तो 2 प्रयास में जीत गए, तो अपने लिए वो वहां कोई जगह बना पाएंगे। समाज में, परिवार में एक प्रतिष्ठा हो गई, भाई सरपंच हैं, मुखिया हैं, समिति है, तो कम से कम बेरोजगार नहीं है, थाना में घूमकर दलाली नहीं कर रहे हैं। तो 100 में लेकिन इसकी संख्या 5 की है। अगर बिहार में 1 लाख लड़का राजनीति शुरू करेगा तो उसमें 5,000 ऐसा आदमी होगा जो इस पंचायती राज की व्यवस्था में चुनकर आ पाएगा। उसमें से भी जो बन गया, मुखिया बन गया, जिला पार्षद बन गया, वार्ड सदस्य बन गया, उसको 20 वर्ष और लगेगा, अगर किस्मत ने साथ दिया तब कहीं विधायकी के लिए सोच सकता है। मोटे तौर पर यही राजनीतिक जर्नी है ऐसे लोगों की जिनके पिताजी विधायक नहीं है, जिनके पिताजी बहुत रसूख वाले, बहुत पैसे वाले नहीं है। तो हम ये जो व्यवस्था बना रहे हैं कि भाई नया लड़का जो सामान्य परिवार का लड़का है, उसमें हुनर है, काबिलियत है, जज्बा है सीखने का और समाज के लिए कुछ करने का, उसको राजनीति में कैसे लाया जाए। राजनीति मतलब संगठन में नहीं, चुनावी राजनीति में कैसे लाया जाए। तो बिहार जैसे राज्य में 1,60,000 लोग चुनाव लड़ते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या करीब करीब 1,60,000 है। खाली विधायक लोग नहीं है भाई, जो ब्लॉक का प्रमुख है वो तो बीडीओ उसका सचिव है, आप बीडीओ के मालिक हैं वहां पर, तो वो भी रास्ता है। जो समिति जीता, समिति जीत के प्रमुख बन गया तो ब्लॉक में सबसे नंबर 1 बन गया। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज के स्तर पर जो लड़के राजनीति शुरू करना चाहते हैं उनको कैसे राजनीति में मदद की जाए, ताकि वो नया एक पौध पूरे बिहार में खड़ा हो 50,000 1 लाख लड़कों का, जो सकारात्मक राजनीति करके जिन्होंने अपनी चुनावी जगह बनाई है। और सकारात्मक राजनीति का मतलब है किसी का झंडा नहीं ढोना, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, लाठी डंडा नहीं करना, रोड जाम नहीं करना, जेल नहीं जाना। सकारात्मक राजनीति यह है कि आप अपने प्रयास से अपने समाज की मदद कीजिए, ताकि समाज में आपकी पहचान बने कि भैया ये प्रवीण कुमार है, लड़का बड़ा होशियार है, हर आदमी की मदद करता है। ये पूरी जो परिकल्पना है इसी सोच पर आधारित है कि नेता आपको आपका समाज बनाता है। प्रशांत किशोर आपको नेता नहीं बना सकते हैं, नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार आपको नेता नहीं बना सकते हैं। नेता तो आपको आपका समाज बनाता है। एक बार आप छोटा बड़ा नेता बन गए तो कोई दल वाला आपको ढूंढकर प्लेटफॉर्म दे सकता है ऊपर आने के लिए, लेकिन अगर गांव में आपको अगुआ बनना है तो गांव के लोगों को मानना पड़ेगा कि आप में वो नेतृत्व क्षमता है। वो कोई नरेंद्र मोदी आके आपके सर पर हाथ रख देंगे तो आप वहां का नेता नहीं बन जाइएगा, उस दल के पदाधिकारी बन सकते हैं। हम आपको वहां का पदाधिकारी बना सकते हैं, वहां का नेता नहीं बना सकते। नेता आपको अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से ही बनना पड़ेगा। तो क्लब वो व्यवस्था है जिसके जरिए आप जुड़िए और अपने माध्यम से अपने साथियों के साथ मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तो अभी इसको कैसे किया जाएगा मैं आपको 15 मिनट में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप में से ऐसे लड़कों को चिन्हित किया गया है जिनको क्लब बनाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरू कर दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू करना चाहते हैं। तो आपसे 3 काम बताया जाता है क्लब खोलने के लिए कि 20 लड़कों का एक समूह हो जो एक साथ आए और वो 5 अपने पदाधिकारियों का चुनाव करे और आपको अध्यक्ष के तौर पर चुनकर लाए। मतलब कम से कम 20 गो लड़का तो आपको अगुआ माने कि आप में वो नेतृत्व क्षमता है, 20 लोगों को आप लीड कर सकते हैं। टीम इसलिए बनाना है कि पहले दिन से आप एकला चलो वाला मत बनिए, 2-3 अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की आपकी सोच डेवलप हो। दूसरा आपको यह कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर आप नेटवर्क बनाइए 100-150 लोगों का। ये क्यों बनवा रहे हैं? कई लोगों को लग रहा होगा कि व्हाट्सएप का कोई नेटवर्क बन रहा है प्रचार का। ये प्रचार का नेटवर्क नहीं है,
ये हम लोगों को दो बात बताता है। एक कि जिस गांव, जिस पंचायत में आप रहते हैं, जहां राजनीति करना चाहते हैं, वहां कम से कम 100 आदमी को भी आप जानते हैं कि नहीं, या 100 आदमी आपको जानता है कि नहीं। इसलिए हम लोग पीछे देखते क्या है कि किस व्हाट्सएप ग्रुप में कितना आदमी जुड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कितने लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से छोड़कर जा रहे हैं। जोड़ने को तो आप एक दिन में 400 आदमी जोड़ दीजिएगा, लेकिन उस 400 आदमी को आपने मुलाकात नहीं की है, वो आदमी आपको जानता नहीं है, या आपकी छवि खराब है वहां, तो छोड़कर भागेगा, उस ग्रुप में रहेगा नहीं। जानता है कि यह लड़का तो बहुत बड़ा लखेरा है, तो जिसको जोड़िएगा तो अगले दिन उसमें से निकल जाएगा। तो हम लोग पीछे कंप्यूटर पर यह देखते हैं कि भाई आपने कितने का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और कितना वो ग्रुप आगे आप टिका हुआ है। जितने लोग उसमें छोड़कर जाएंगे वो सब आपके लिए नेगेटिव होता जाएगा। तीसरी बात, आपको एक किट भेजा जाता है जब आप खोलते हैं क्लब, जिसमें एक कैरम बोर्ड है, संविधान की प्रस्तावना है, गांधी जी, बाबा साहब की बात कही गई है, और एक बोर्ड है जो आपका कार्यालय का बोर्ड हुआ। आप ये समझिए कि हमने आपको कैरम बोर्ड क्यों भेजा है। क्रिकेट का किट भी भेज सकते थे, फुटबॉल भी भेज सकते थे। कैरम बोर्ड का किट इसलिए भेजा गया है कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक पहली बात है कि एक कार्यालय होना चाहिए, कोई एक जगह होना चाहिए, चाहे खेते में हो, कहीं एक जगह हो जहां बैठ के आप अपने काम को संचालित करेंगे। इसलिए कैरम बोर्ड भेजा गया है, ताकि जहां कैरम बोर्ड आप रखिएगा, प्रस्तावना टांगिएगा, गांधी जी का फोटो टांगिएगा, तो कोई एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो 10 आदमी वहां बैठेगा, नहीं तो कैरम बोर्ड खेलेगा कैसे। इसलिए कैरम बोर्ड भेजा गया है, ताकि ये 3 चीज, जो 3 स्टेप है क्लब खोलने का, कि कम से कम 20 लड़के ऐसे हैं जो आपको अपना अगुआ मानते हैं। अभी उसको कंपलसरी ये भी कर दिया गया है कि 20 लड़कों को पीके कनेक्ट ऐप पर आना है। यही उसका प्रमाण है कि 20 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया तो पीछे हम लोग देख पाएंगे कि ये 20 लड़के कौन हैं। नहीं तो हो ये रहा था कि पंचायत में 3 लोगों ने क्लब खोला, तो तीनों ने कई लड़कों का सेम ही नाम अलग अलग डलवा दिया। अब विनय कुमार पहले क्लब में भी हैं, विनय कुमार दूसरे क्लब में भी हैं। उसको अलग करने के लिए हम लोगों ने अभी कंपलसरी कर दिया कि पीके कनेक्ट ऐप पर ऐप डाउनलोड आपको करना है, ताकि आप हमसे जुड़े भी रहें और हम लोग को पीछे जानकारी हो कि भैया ये 20 आपके लड़के हैं जिन्होंने कि आपको नेता चुना है। दूसरा, आपको मैंने बताया आपकी छवि वहां क्या है या आपकी पहचान क्या है, उसके लिए व्हाट्सएप नेटवर्क है कि कम से कम 100 आदमी तक आप पहुंचे हैं, उनसे बात किया है कि आप कौन हैं, ये क्लब क्या है, जनसुराज क्या है, और तब आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया, एक कार्यालय का शुभारंभ हो जाए। ये तीनों चीज हो गया तो क्लब की शुरुआत हो गई। इससे आप नेता नहीं बन गए, ये पहला सीढ़ी पार कर गए। इसके बाद अगले 3 से 6 महीने में आपसे 2 काम आपको करना है। उद्देश्य क्या है कि आपके गांव, आपके पंचायत में लोग जाने कि भाई कौन है सुमित कुमार, क्या करता है। तो जानेगा कैसे? जब ज्यादा लोगों से आप जुड़िएगा। अभी तो अपने दोस्त मित्र को 20 को जुड़ाए होंगे। तो सबसे पहला और सबसे सस्ता बेहतर तरीका है, आसान तरीका है कि जो भी आपके गांव पंचायत में खेलने कूदने वाले लड़के हैं, जो भी नवयुवक है, तो 1 घंटा खेलेगा ही खेलेगा। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, तो आप पंचायत में 4 टीम बनाइए, मतलब उनको खेलने की व्यवस्था कराइए। आपने 15 लोगों का समूह बनाया, क्रिकेट की टीम बनाई, तो जनसुराज आपको क्रिकेट का किट भेज देगा। आपका उसमें 1 रुपया नहीं लगना है। बैट, बॉल, विकेट जो भी है, ग्लव्स, वो आपको पहुंच जाएगा। तो 15 लड़के रोज आपके यहाँ 20 लड़के आएंगे आपके क्लब पर, वो किट लेकर जाने, खेलेंगे और खेल के वापस आपके यहाँ वापस करेंगे। तो 15 लोग के परिवार तो जान गए कि भाई कोई लड़का है जो कि बैट बॉल खेलने का व्यवस्था यहाँ किया है। उसको अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज कीजिए, उनका टीम बनवाइए, उनका आपकी थोड़ी सेव भी हो जाएगी उसमें कि भैया इस तरीके से अपना टीम बनाओ, इस तरीके से खेलो। इसी तरह आप वॉलीबॉल खेलने वाले 15 लोगों को जोड़िएगा। और गांव में एक बड़ी संख्या है जो लड़के दौड़ते हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, इन लड़कों के पास ये हाफ पैंट पहन के या सैंडो गंजी पहन के दौड़ते हैं। तो इनको दौड़ने के लिए क्या चाहिए? बढ़िया, कम से कम इज्जत से दौड़ने के लिए एक हाफ पैंट अच्छा चाहिए और साफ सुथरी टी-शर्ट चाहिए। ये चीज आप क्लब से हम दिलवा रहे हैं। आप 15 लोग जो आपके यहाँ दौड़ने वाले 11 लोग 12 लोग हैं,
उसका टीम बनाइए और उसको दौड़ने के लिए ये सुविधा दीजिए ताकि वो एक डिग्निफाइड तरीके से रोड पर रोज प्रैक्टिस कर सके। जब आप टीम बना लेंगे तो हर 3 महीने में जन सुराज कंपटीशन का भी आयोजन करेगा, क्लबों के बीच का। ये हो सकता है भैया कि सारे जितने क्लब जो आपके जिले में सिवान में बन गए, जिन्होंने क्रिकेट की टीम बना ली, तो क्रिकेट की टीम का प्रतियोगिता होगा, एक पंचायत वर्सेस दूसरा पंचायत या एक क्लब वर्सेस दूसरा क्लब। मान लीजिए कि आपके पंचायत में 3 क्लब हैं, तो एक क्लब वाला दूसरे क्लब वाले के साथ मैच खेल सकता है। तो वो धीरे धीरे खेल का कल्चर बढ़ेगा। और ये 4 क्लब अगर आप बना लेंगे तो 15-15 लड़के भी अगर खेल रहे हैं तो 60 लड़के वो हो गए। 20 आपने पहले से रखा है तो 80 हो गए लोग। 100 लोगों का मोटा मोटी आपका एक ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद हर पंचायत में गरीब बच्चों को पढ़ाने की सुविधा भी दी जा रही है। अब आप अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको आप पढ़ाने की व्यवस्था क्लब पर कर सकते हैं। शाम में सुबह में 2 घंटा का एक ट्यूशन करवाइए और जितने गरीब बच्चे हैं उनको बुलाइए वहां पढ़ने के लिए। तो अगर 20 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो 20 परिवार के लोग तो आपको जान गए, 20 परिवार का लोग जान गया कि भैया यही वो आदमी है जो हमारे बच्चे के कोचिंग का ट्यूशन का व्यवस्था किया है। ये जो कोचिंग ट्यूशन है ये IIT और एक रेलवे का एग्जाम नहीं है, ये बेसिक पढ़ाई है। जो बच्चे बिल्कुल गरीब घर के हैं गांव में, वो 5वां 6वां 8वां पास कर गया, उसको अपना नाम लिखने भी नहीं आता, उसको वर्णमाला का ABCD का भी ज्ञान नहीं है, उसको संख्या का इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम 100 रुपया का टिकट खरीदे, 67 रुपया टिकट है तो 33 रुपया वापस लौट के आना चाहिए। तो मतलब बेसिक पढ़ाई की बात है, टीचर नियुक्ति नहीं है। अब इसमें जन सुराज आपकी क्या मदद करेगा? आप अपने गांव पंचायत में जो आदमी कोई खोजिए जो बच्चों को पढ़ाने में इच्छुक हो, उससे आग्रह विनय कीजिए कि भाई गरीब बच्चे इसके लिए 1 घंटा पढ़ाओ, तो आपकी लीडरशिप क्षमता दिखेगी। मान लीजिए कि कितना भी आप कह रहे हैं नहीं मान रहा, करना भी कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, तो जो 100 500 1000 रुपये उसको देना होगा वो पैसा जनसुराज देगा। आप पहले पढ़ने की व्यवस्था कराइए। अगर ये 4 खेल कूद की आप टीम बना लेंगे और पढ़ने की व्यवस्था शुरू करा देंगे तो हम लोग का अनुमान है कि कम से कम 500 लोग आपके गांव आपके पंचायत में आपसे सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। और जैसे जैसे ये कंपटीशन आगे शुरू होगा पंचायतों के बीच में, तो हर दिन 3-4 पंचायत है तो आपस में दौड़ हो रहा है, आपस में क्रिकेट हो रहा है, आपस में वॉलीबॉल हो रहा है, तो उससे भी आपको वहां लोग बुलाएंगे, क्लब जो चला रहा है कि भैया पुरस्कार बांटने आइए, फीता काटने आइए, या आप इसके आयोजन करता है तो आपकी पहचान धीरे धीरे उससे बढ़ेगी। जब 6 महीने में ये आप कर लेंगे तो इसके बाद की जो नेता वाली बात है कि आप अपने गांव में ये आपके पास 100 लड़के हो गए तो 20 गो लड़का लेकर किसी दिन आप निकल सकते हैं कि चलो आज घरे घर जाके देखल जाओ कि केकरा आधार कार्ड नहीं मिला। तो एक सर्वे किया, आपने निकाल लिया कि भाई 20 आदमी ऐसा है जिसको आधार कार्ड नहीं मिला है, तो उस आधार कार्ड को बनवाने के लिए जनसुराज की मदद से वहां जो मुखिया होगा या जो जन प्रतिनिधि दूसरा है या अफसर है उसको बोलकर किया जा सकता है। आप में से ज्यादातर लोग जो इस क्लब को 6 महीना चला लेंगे, आपकी अपनी क्षमता बन जाएगी कि आप मुखिया के पास जाइएगा तो कर देगा, नहीं करेगा तो जनसुराज से जुड़ा होगा तो हम लोग बोल देंगे। अगर इससे भी नहीं हुआ तो अगर 3-4 क्लब एक पंचायत में चल रहा है तो 200 लड़का तो जहां चले जाइएगा ब्लॉक में तो काम होना ही होना है कि भाई ये 20 लोग हैं, इसका आधार कार्ड काहे नहीं बना रहे हैं। तो 6 महीने के बाद जो लाभार्थी हैं, जो किसी न किसी वजह से समाज की कमी या भ्रष्टाचार की वजह से जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन है, आधार कार्ड है, अनाज है, 5 किलो के बदले 4 ही किलो मिल रहा है, इन सब चीजों पर आप समाज की मदद कर पाएंगे। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, मान लीजिए आपने तय किया कि भैया हमारे गांव में हम लोग चाहते हैं कि पंचायत में मोतियाबिंद का सबका ऑपरेशन करा दें, उसको चिन्हित कीजिए, जनसुराज मदद करेगा, उसका ऑपरेशन करा दिया जाएगा। ये जो पूरी व्यवस्था है ये देखने के लिए है कि कौन समाज में ऐसा लड़का है जो सही मायनों में समाज के लिए कुछ करके अपनी पहचान बनाना चाहता है। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो अपने आप साल भर 1.5 साल 2 साल में पंचायत में लोकप्रिय युवाओं में आपकी गिनती होने लगेगी। हर आदमी जानेगा अच्छा विनय कुमार कौन है, वही है भैया जो सब क्रिकेट वाला काम कराते हैं, वही भैया है जो वॉलीबॉल खिलवा रहे हैं, वही आदमी है जिसने 10 गो आधार कार्ड दिलवाया था। तो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी, लोगों का आप पर भरोसा बन जाएगा। इसके साथ साथ आपसे लिख कर ये भी ले रहे हैं कि आपको किस चुनावी पद की कौन सी चुनावी लड़ाई के लिए आप खुद को तैयार करना चाहते हैं। कोई लिख कर दिया कि हमको वार्ड सदस्य बनना है भैया, कोई कह रहा है कि हमको समिति लड़ना है, कोई कह रहा है कि हमको मुखिया लड़ना है।
आपने जो लिख कर दिया होगा वो हमारे पास आएगा, हम उसको देखेंगे, फिर आपको बुलाएंगे भी। क्या आप बनना चाहते हैं ये पूरी आपकी स्वेच्छा है। कोई विधायक को लिख सकता है, एमपी भी लिख सकता है, हमको कोई रोक नहीं है। लेकिन जो आप लिखिएगा आपको उसी अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर आप एक क्लब चलाते हैं गांव में और आप कह रहे हैं कि हमको विधायकी लड़ना है, तो विधायकी तो 200 गांव का है, तो 200 गांव में आपको इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर आप में क्षमता है बनाने की तो जन स्वराज आपको सामान भी देगा, आप 200 जगह खुलवाइए क्लब, 200 जगह टीम बनाइए, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सुविधा मिलती जाएगी, आपको अपना रुपया नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप काम कीजिएगा, नहीं कहिएगा भैया हम सीधे एमपी में लड़ना चाहते हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको लोग पूछते हैं भैया हमको किस चीज का तैयारी करना चाहिए, तो वो भी आपको बता देते हैं। आपको किस चीज का तैयारी करना है वो आपका निर्णय है। आपको दौड़ करके आर्मी में जवान बनना है, कि हिस्ट्री पढ़ के सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, कि रेलवे देना है, कि पीओ देना है, तो आप ही इसमें तय करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको तय करना है कि आपकी जो क्षमता है कि हम 3 साल 4 साल में कहां पहुंच सकते हैं, उसके अनुसार ही लिख कर दीजिए। एक फॉर्मूला ये है कि अगर मान लीजिए आपका वजन 65 है तो आप 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा। कुश्ती हो रहा है, 65 किलो आपका वजन है, तो आप 60 किलोग्राम में लड़िएगा कि 80 में लड़िएगा? 60 में लड़िएगा, क्योंकि अगर आप 60 में लड़िएगा तो उसमें जीतिएगा, 80 में लड़िएगा तो पहले राउंड में हार जाइएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखिए। आपको जो भी चुनाव लड़ना है उससे एक पायदान नीचे लड़िए, क्योंकि लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है, लड़कर जीतने में बहादुरी है। हम लोग रास्ता में चलते हैं, कोई कहता है भैया हम राजनीति में हैं, आपकी मदद चाहते हैं, पूछते हैं क्या किए हो, कहता भैया विधायकी लड़े थे, कितना वोट आया था? 1800। तो हम सुनते जान गए कि आदमी बेवकूफ है। आप आए कहीं से विधायकी लड़ गया, 1800 वोट पाए, खत्म, मुट्ठी खुल गई। उसके मुकाबले कोई लड़का मिला, कह रहा भैया हमको 2 बार से हम वार्ड सदस्य हैं, 3 बार से वार्ड सदस्य हैं, इस बार तय किए हैं, अगर आप हाथ रख दीजिएगा तो हम समिति लड़ेंगे, हम प्रमुख बनना चाहते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि ये लड़का जो है ये होशियार है, समझदार है, इसको अनुभव है, इसका हाथ पकड़ा जा सकता है। तो लिखने के लिए कुछ हो आप लिख दीजिए। जब आपको हम फिर दोबारा बुलाएंगे तो आपने लिखा है मुखिया, तो आपसे पूरे पंचायत में आपसे अपेक्षा है कि भाई पूरे पंचायत में हर गांव 5 गो गांव है तो 5 गांव में ना आपका प्रेजेंस होना चाहिए। तो आप अगर आप कहिए कि ना भाई हम बना सकते हैं तो आप 5 गांव में क्लब खुलवाइए, वो मदद आपको जन स्वराज करेगा। आपको एक क्लब खुलवाने के लिए जो साधन दिया है 5 खुलवाने का देगा, लेकिन उन 5 गांव में आपको वो टीम बनानी पड़ेगी। जैसे आप जिस प्रक्रिया को पास करके एक खोले हैं, ऐसी प्रक्रिया पास करके 5 और लोग तैयार कर दीजिएगा तो आपको जन स्वराज मदद कर देगा। और आपको मुखिया बनना है, लड़ना है, तो आपको 5 गांव में, दोनों टोलों में प्रयास करना पड़ेगा। 10 गो वहां वार्ड है तो 10 गो वार्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप लिख कर दीजिएगा हम उसी अनुसार आपको काम दे देंगे। करना आपको है, काम करने के लिए जो संसाधन व्यवस्था है वो जन स्वराज आपको देगा, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। ये कोचिंग क्लास है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िएगा तब आपको 80% आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको 20 आएगा, जो थोड़ा बहुत कम पढ़ेगा उसको 60 आएगा। कोई बहुत बड़ा जीनियस होगा तो 100 में 100 भी लेके चला आएगा। पढ़ाने वाला तो सबको बराबर ही पढ़ा रहा है। तो हम जो आपको बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो व्यवस्था है, उसके लिए सबके लिए बराबर है। जिसमें क्षमता है, जो लग के इसको करेगा वो आगे बढ़ जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत कोई ऐसा होशियार इक्का बिरला निकल जाए, विधायक ही लड़के जीत सकता है, वो लड़ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए उतनी आग होनी चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कीजिएगा तो बिल्कुल स्वतंत्र है, आइए लगिए कीजिए इसको। हमारे लिए कुछ नहीं करना है आपको। प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं बोलना है, प्रशांत किशोर का झंडा लेकर नहीं चलना है। इस पूरे अभियान में एक ही झंडा गांधी जी का है, बाबा साहब की का फोटो लगा हुआ है। इन लोगों का झंडा लेकर आपको चलना है और अपनी पहचान बनानी है। मान लीजिए कि कुछ नहीं हुआ, राजनीति पे कुछ नहीं हुआ, जन स्वराज का कुछ नहीं हुआ, फिर भी 10 वर्ष के बाद आपको ये संतोष रहेगा कि हम बच्चे थे तो 100 लोगों का आंख का ऑपरेशन करवा के उनको अंधा होने से बचाया था। आपको ये संतोष रहेगा कि हमने अपने गांव में 50 गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद की थी, हमने अपने गांव में बच्चों को खेल कूद के लिए प्रेरित किया था, कंपटीशन किया था। आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं।
अपने लिए आप वहां मजबूत बनिएगा, जनसुराज अपने आप मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं। और ये जो क्लब है, हर पंचायत में 3 से 5 क्लब हो जाएगा अगले 3 महीने में। ये आपस में एक दूसरे की ताकत भी है और कंपटीशन भी है। अगर 5 में से 3 लड़कों ने कह दिया कि हमको मुखिया भैया बनना है, तो तीनों को स्वतंत्रता है, तीनों को अधिकार है प्रयास करने का। हम लोग तीनों को बराबर मदद करेंगे। उसमें जो कारगर लड़का होगा वो ज्यादा बढ़िया कर लेगा, जो कारगर नहीं होगा वो पीछे छूट जाएगा। और क्लबों की ताकत यह है कि मान लीजिए 3 क्लब में 100-100 लोग जुड़े हुए हैं, और कल आप लोगों ने मिलकर आधार कार्ड के लिए एक कैंपेन शुरू किया, तो 300 लड़के मिलकर कर रहे हैं तो जल्दी होगा। 300 लड़के अगर ब्लॉक पर जाकर बैठेंगे तो वीडियो को बात सुनना ही पड़ेगा। लेकिन ये कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं है कि भैया पंचायत में अब हम ही रहो। आप अपना आपकी मदद से खुलवा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं खुलवाइएगा तो भी जो लड़के हमसे डायरेक्ट टच में है वो खोल ही जाएगा। आप रोक नहीं सकते हैं कि भैया दूसरा कोई क्लब ना खोली। कोशिश ये है कि एक गांव में 1-2 से ज्यादा न हो, लेकिन अगर वहां होशियार लड़के हैं, हम लोग के पास एक जैसे सिवान से 2000 एप्लीकेशन पड़ा हुआ है जो लड़के क्लब खोलना चाह रहे हैं, तो आप क्लब खोल लिए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 या 3 महीने में आपको हटाकर वो किसी दूसरे को दे देंगे। कुछ लोग ये कहता है भैया कि क्लब हम खोले, एक कैरम बोर्ड लेके भाग गया, तो भाग गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है कि हमारा कोई नुकसान हो रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। आप कैरम बोर्ड लेकर भाग गए तो हम जान गए कि आप भारी चोर हैं, आपका औकात कैरम बोर्ड का है। आप कल मुखिया बनिएगा तो पंचायत का ईंटा बेच दीजिएगा, कम से कम उतना तो बच गया। उतना जांचने परखने में जो हमारा आप नुकसान करते, अगर आप गलती से मुखिया आपको बनवा देते हम ताकत लगा के, तो आप तो लूटते और हमारा और नुकसान करते। तो अच्छा हुआ कि 500,000 के खर्चा पर पता चल गया कि आप भारी चोर हैं। आपको भेज रहे हैं कि गंजी टी शर्ट दीजिए जो बच्चे दौड़े, अब पता चला वो 15 आप अपने ही घर में रख के पहन रहे हैं, तो आप नेता क्या बनिएगा? गंजी कच्छी लेके घूमिए। अभी गंजी कच्छी पर भी नाम लिखा हुआ है जनसुराज का, बन पहन के घूमिए, हमारा उससे बिगड़ेगा क्या? हमारा बिगड़ना कुछ नहीं है। तय आपको करना है कि आपको नेता बनना है कि आपको जूता चोरी करना है, कैरम बोर्ड बैट चोरी करना है। जो सामान जा रहा है वो आपके लिए नहीं है, आपके माध्यम से समाज के लिए है। समाज के लिए कीजिएगा तो उसका असर आपको फायदा होगा, और नहीं वो लेकर अपने बैट बॉल खेलने लगिएगा तो फिर आप बैट बॉल खेल लीजिए। तो यहां बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं कि जो बैट बॉल न खरीद सके। तो ये शुरू से ही आपके चरित्र में, चरित्र निर्माण का हिस्सा है कि जो सामान समाज के लिए आ रहा है, वो चाहे बैट बॉल हो या कल मुखिया होने के नाम पर इंदिरा आवास योजना है, ये आपके लिए नहीं है, आप उसके कस्टोडियन हैं, थाती हैं, ताकि आपके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचे। जब आप बैट का चोरी कर रहे हैं तो कल 20 लाख रुपया आपके पास आएगा मुखिया बनने के बाद, तो चोरी कीजिएगा ही कीजिएगा। इसीलिए ये व्यवस्था बना रहे हैं। मेरा विश्वास है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लड़के जाति, धर्म, विचारधारा, दल फल सबसे ऊपर उठकर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये हम लोग मदद कर रहे हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जितना ऊंचा उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। क्षमता आपकी होनी चाहिए। आप 10 घंटा काम कीजिएगा, आप कहिए भैया हम पूरा पंचायत में घरे घर अपना कर देंगे, तो कर दीजिए। आप कहें ना भैया हमको जिला परिषद लड़ना, हम तो 7 पंचायत में ये काम कर सकते हैं, तो कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप काम पूरा करते जाएंगे आपको साधन जाता रहेगा, कोई रोक नहीं है। आपने एक स्टेप 3 आपके टीम बन गए, खेलने लगे, वो हम लोग का वेरीफाई हो गया, उसके बाद आप चाहिए कि कल हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लें 20 लोगों का, तो कोई रोक नहीं है। रिक्वेस्ट भेजिए, डॉक्टर आपके यहाँ जाएगा, मोतियाबिंद ऑपरेशन होगा। जो काम आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं समाज के लिए। जनसुराज आपको मदद देगा, वो व्यवस्था बनाएगा। करना आपको है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। बहुत आदमी की ये भी बुझाते कह रहे सब करे से का हुई, हम तो जानता नहीं अपने से कैसे हम जीत सकीला। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जानते हैं वो आप वो भी लगाइए, इसको भी यूज कीजिए। आप कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, फिर अपने घर में भी पढ़ते हैं, साथ में 1 घंटे का कोचिंग भी लेते हैं। तो आप इसको समझिए कि ये कोचिंग है। मेहनत जो आप पहले से व्यवस्था बना रहे हैं लड़ने के लिए वो रखिए, उसके साथ साथ इसको भी जोड़ लीजिए। और एक और जो बात है, पीके कनेक्ट ऐप पर क्यों रहना है, क्योंकि आपको हम मदद तभी कर पाएंगे जब आप हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं कि हम गाँव रोज आपसे कैसे मिलेंगे, आप रोज आ नहीं सकते हैं। तो आप जो नेटवर्क बना रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसको ऐप पर ले आएं। उसका फायदा यह है कि कल होके मान लीजिए आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं,
और आपके पंचायत में 2000 आदमी पीके कनेक्ट ऐप पर है, तो हम उसको सीधे एक मैसेज भेज के या एक बार भाषण दे के कह सकते हैं कि भैया ये सुजीत कुमार यही आदमी है, इनको वोट दीजिए। अगर आपने उसको व्हाट्सएप पे रखा है तो हम उसको बात नहीं कर सकेंगे। इसलिए धीरे धीरे जो आपकी टीम है उस सब को पीके कनेक्ट ऐप पर लाइए। सब जिसके पास व्हाट्सएप है उसके पास पीके कनेक्ट ऐप हो जाएगा, खर्चा वही है। दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी की समझ है इसको बनाइए। आपके टीम में एक सोशल मीडिया का लड़का भी बनाया गया है, एक आदमी कोई चाहिए, इससे घबराइए नहीं। बहुत सब चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब करते रहिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर राजनीति करनी है तो आपके पास गन है तो देखते होंगे आप, जिसके एक छुरी भी बगल में रखता है, वह तलवार भी रखता है। ये वो हथियार है जिसका उपयोग आपको आगे करना पड़ेगा। आप अभी से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो पीके कनेक्ट ऐप पे आदमी आ गया तो हम लोग वो बता सकते हैं कि कौन आदमी तुम्हारा वोटर है, कौन आदमी तुम्हारा वोटर नहीं है। ये पीछे से हम लोग बता सकते हैं जब आप आगे जब चुनाव लड़िएगा। तो प्रयास ये कीजिए कि जो लड़के आते हैं क्रिकेट खेलने आए, आपके साथ टीम में संस्थापक हैं, आपके ऑफिस बियरर हैं, और जब आप मिलते हैं बैठते हैं तो उसको ऐप डाउनलोड करा दीजिए। तो उससे ये होगा कि हम यहाँ से बैठे बैठे चुन सकते हैं कि फलाना पंचायत के सारे पीके कनेक्ट से जो जुड़े हुए लड़के उनको बुलाइए ताकि उनसे बात हो सके। तो कल होके आपकी मदद कर पाएंगे। चाहे जितने लोग पदाधिकारी हैं क्लब्स में, वो आपने लिख के भेज दिया भैया हमको समिति लड़ना है, तो हमसे आप मिलिएगा तब ना हम आपको बता पाएंगे कि लड़ने के लिए क्या करना है। हम चले जाएंगे भागलपुर चलते चलते तो आपसे भेंट होगा नहीं, लेकिन पीके कनेक्ट ऐप पर आपसे बात होगी, क्योंकि उसमें हम लोग बुलाते हैं कि भैया जितने लोग मुखिया का फार्म भरे हैं सबको बुलाइए, उनके साथ 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करना है, ताकि लोग बता सके कि हम अपनी तैयारी में हमको क्या दिक्कत फेस आ रही है, उससे और क्या करें तो इससे सुधरे। यही व्यवस्था है, इसको देखिए, सोचिए। जुड़े हुए हैं तो पूरी ताकत से लगिए, और नहीं मन है तो कैरम बोर्ड मिलिए गया होगा, उसको लेके खेलिए, पाउडर डालिए, सोतिए। थोड़े दिन में कैरम बोर्ड हो जाएगा खराब, आपका दुकान हो जाएगा बंद। और अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो तुरंत अपना मैसेज भेजिए कि भैया हमारा 15 लोग का क्रिकेट टीम चालू करना है, तो किट आ जाएगा, 15 लोग खेलने लगेगा सब। आप 20 आदमी, आपको 20 नया लड़का आपसे जुड़ जाएगा। तो ये आप पर है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं हमको व्यक्तिगत मिलना है, ठीक बात है। व्यक्तिगत मिलने का एक ही उपाय है, आप हमारे साथ पैदल चलिए। जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पैदल चले हैं। जब हम पैदल चल रहे हैं तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बात कर सकते हैं। जब आप हमारे साथ चलिएगा नहीं तो हम कहीं बैठे हुए हैं नहीं तो आप हमसे बतियाइएगा कैसे। हम अगर पटना में बैठे रहते, आपको बुलाते मिलने के लिए, तो आप यहाँ से बस पकड़ के जाते 5 घंटा, 2 घंटा वहां बैठते, फिर हमसे आप 15 मिनट बैठते, या फिर आप वहां वापस आते 5 घंटा बस पकड़ के। उसके मुकाबले सबसे आसान यही है कि जब आपके प्रखंड आपके जिला में है तो आप साथ में चलिए, अपने पंचायत में चलिए, यहाँ से हमारे साथ चलिए। नहीं है तो आके 2 दिन कैंप में रहिए, खाने पीने रहने की व्यवस्था है, रह कर सीखिए। जब सीखिएगा तभी बात बनेगी, और नहीं सीखना चाहते हैं तो उसका तो कोई अंत नहीं है। खाली सेल्फी लेने से नहीं नेता बनिएगा। आपकी श्रद्धा है, आप चाहते हैं सेल्फी लेना, ले लीजिए, लेकिन सेल्फी लेने से और क्लब का बोर्ड खोलने से आप नेता नहीं बन सकते हो। तो मेहनत करनी पड़ेगी, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगाना पड़ेगा। अब ये बात, इसके साथ मेरी बात खत्म हुई। अगर आपके जो सवाल जवाब होंगे, अभी हम लोग चलेंगे रास्ते में, तो पूछ लीजिएगा। सेल्फी भी चलते हुए ही खींच लीजिएगा। कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलिएगा तो उसमें जितने 40-50 लड़के हैं सब मिल लेंगे, क्योंकि 3 घंटे लगेंगे, अभी 2 घंटे। जो मोटरसाइकिल से, वो मोटरसाइकिल से आप आगे जाइए, और जहाँ आपके पंचायत में आज का रूट इन लोगों ने बता दिया होगा, तो आपको रूट मालूम है, जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ आकर मिल लीजिएगा। यहाँ पर अभी 3 घंटे के बाद खाने के लिए रुकेंगे, वहाँ मिल लीजिएगा। वहाँ नहीं तो आपके पंचायत में आएंगे तो वहाँ मिल लीजिएगा। आप अपना तय कर लीजिए, लेकिन 1-1.5 घंटा निकालिएगा तो अपने आप व्यक्तिगत भी मुलाकात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।